हेलो गाइस, वेलकम टू करेठा पार्ट 7। उम्मीद है पिछले पार्ट की तरह ये पार्ट भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर मिसाल के तौर पर आप खरीदा को ओपन करते हैं बट आपको कोई भी ब्रश या फिर कलर रिकॉर्डर्स या फिर टूल ऑप्शन जैसे काफी फीचर्स आपको शो नहीं हो रहे, तो उसके लिए क्या करना है? यहाँ सेकंड में आना है, जहाँ पर हमें खरीदा से रिलेटेड बहुत से ऑप्शन मिलते हैं। बट अगर हम ब्रोकर में आते हैं तो हमें यहाँ मशीन फीचर एंड ऑप्शन मिलते हैं, जिनको स्क्रीन पर लाने के लिए इनको एनेबल करना होता है। जैसे अगर मैं चाहूँ कि टूल ऑप्शन मुझे स्क्रीन पर शो ना हो तो मैं इसे यहाँ से हटा दूंगी। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पहले टूल ऑप्शन था बट अब नहीं है, क्योंकि मैंने इसको अनचेक कर दिया है। एंड अगर ऐसे मैं वापस आना चाहती हूँ तो मुझे यहाँ पर आकर फिर से इसको यहाँ से एनेबल करना होगा। तो अब हमें यहाँ हमारा टूल ऑप्शन शो हो रहा है। तो इसी तरह हमारे पास मशीन और भी बहुत से फीचर है जिन्हें हम अपने स्क्रीन पर शो करना चाहे कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लेयर्स को किया हुआ है, प्लस प्लेसेट को किया हुआ है। इसके अलावा क्लिक एंड गाइड को कर सकते हैं। अगर इसको किया तो ये भी हमारा यहाँ पर आ जाएगा। एंड अगर हम यहाँ क्लिक एंड गाइड में आते हैं तो हमें यहाँ पर भी कुछ ऑप्शन मिलते हैं। तो ऐसे अगर हम इसको हटाना चाहे तो यहीं पर आकर हम इसको यहाँ से अनचेक कर देंगे। ओके, तो आपको कुछ समझ पा गई होगी कि अकॉर्डिंग टू डेट्स हम किसी भी फीचर को स्क्रीन पर कैसे ला सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी ऑप्शन है, लेयर, सेलेक्ट, व्यू, इमेज वगैरह। एंड अगर यहाँ ब्रश में हो जाए तो ब्रश की भी काफ़ी कैटेगरी हमें यहाँ मिलती है। अगर मैं यहाँ से चाहती हूँ आई एंड टैब में तो यहाँ पर बहुत से ब्रशेस हैं क्या जिनको हम यूज कर सकते हैं। एंड अगर हम चाहते हैं हमारा ब्रश मिरर में वर्क करे तो हम यहाँ पर आकर इस मिरर स्मूथली को ऑन कर देंगे। फिर उसके बाद हम जो भी बनाएंगे वो हमारा मिरर में होगा। और अगर हम इसके साथ मल्टी ब्रश को ऑन करते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरह से वर्क करेगा। बिल्कुल ऐसे ही हम इसके साथ अपने इस हॉरिजॉन्टल मिरर को भी ऑन कर सकते हैं। तो इससे भी हम काफी अमेजिंग के साइज वगैरह बना सकते हैं। एंड दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, तो अगर आपने ये बना लिया तो उसके बाद आप यहाँ पर आकर इसको इस तरह से भी देख सकते हैं। थोड़ा जूम आउट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये कैसे नजर आएगा। एंड अगर हम इसको ऑफ कर देते हैं तो हमारा स्केच जो है सिंगल हो जाएगा। और अगर हम अपना माउस एरो यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर हम इसके और भी ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हमने अपने मिरर को हाइड करना हो या लॉक करना हो या मूव करना हो। जैसे मैंने इसको हाइड किया तो हमारा हॉरिजॉन्टल मिरर जो है ये हाइड हो चुका है, बट ये वैसे ही वर्क कर रहा है। बट अगर मैं जाकर इसको भी हाइड कर दूँ तो ये भी हमारा हाइड हो जाएगा, बट हमारा जो है ब्रश वो वैसे ही वर्क करेगा। फिर अगर हम इनको दोबारा अनहाइड करना चाहें तो हम यहाँ पर जाकर इन्हें अनहाइड भी कर सकते हैं। एंड अगर हम अपने इस मिरर को लॉक करते हैं तो उसका ये होगा कि हम इसको उठाकर ऊपर या नीचे की तरफ नहीं ले जा सकते क्योंकि ये लॉक हो चुकी है। वरना हम इसको इधर से उठाकर यहाँ से वहाँ कर सकते हैं। नहीं तो आप इन दोनों को ऑफ करके सिर्फ मल्टी ब्रश के साथ भी अपना डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम यहाँ पर हमारे फीचर्स हैं, इनके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। एंड जहाँ सिलेक्शन है, इमेज है, लेयर है, बहुत से फीचर आपको मिलते हैं। तो यहाँ पर आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज दिखाते हैं। अगर हम यहाँ फिल्टर में जाकर मेक में जाते हैं तो यहाँ पर हमें हमारे स्केच के लिए रिलेटेड बहुत ज्यादा फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई है, क्योंकि वीडियो या फोटो एडिटिंग में हमारे बहुत ज्यादा काम आते हैं। या फिर अगर हम कोई डिजाइनिंग कर रहे हैं तो ऐसा नहीं होता कि हम हर चीज जो है अपने ब्रश के साथ ही बनाए। तो कुछ चीजें हमें यहाँ पहले से ही अवेलेबल होती हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सी चीजें हैं। जैसे हम मैं आपको कुछ सैंपल दिखाते हूँ। जैसे हम मैं यहाँ अरे एंड टाइल्स में आते हूँ तो हमें उसी तरह रिलेटेड यहाँ पर ऑप्शन मिलते हैं। जैसे हम मैंने इसको यहाँ पे लिया एंड जो मैंने लाइन कैनवस में ड्रा की है वो हमारी अब ऐसे हो गई है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अरे राउंड शेप पे हो गया। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे कैनवस पर ये अप्लाई हो जाए तो हम इसे यहाँ से अप्लाई कर देंगे। एंड नीचे हमारे पास एक ये अरे भी है, इसको हम यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसके ये फिक्स स्टार्ट को थोड़ा कम कर दूँ तो ये हमारा कम हो जाएगा। नीचे इसका वाई ऑफसेट, इसके अलावा यहाँ पे मिरर साइज जो हमें इसके हम जैसे सेटिंग करना चाहिए वो हमें वैसे ही अवेलेबल है। तो ये सारी कैटेगरी जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हमारी अरे एंड टाइल में है। एंड ऐसे यहाँ से आप बैक कर देते हैं। उसके बाद अपना जो हमारा है वो है आर्टिस्टिक। इसमें भी आर्ट से रिलेटेड बहुत से ऑप्शन है एंड ऐसे भी हम यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो अब अगर मैं वापस जाती हूँ एंड अपने कैनवस पर इस तरह से डॉट लगाती हूँ
एंड अब मैं चाहती हूँ कि इसको थोड़ा एडिट करूँ, तो मैं वापस चीनिक में जाऊँगी। यहाँ अगर मैं इसको कार्टून बना दूँ तो ये कुछ कार्टूनिक हो जाएगा, एंड अगर मैं इसको जैकेट अप करते हैं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर हम यहाँ साइड्स में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें बहुत ही अमेजिंग चीज़ें मिलती हैं, जैसे एनिमल, मेस्क, नेचर। यहाँ पर अगर हम एनिमल में जाते हैं तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, जैसा कि यहाँ पर हमारे पास लैबिंग क्या है, ये एक बर्ड आ गया एंड ये बर्ड, उसके अलावा ये रूस्टर है एंड मैनी मोर। यहाँ पे बहुत कुछ है जो कि मैं आपको अभी शोध करके ही दिखा सकता हूँ। तो आज का ट्यूटोरियल हमारा जो है वो इतना ही था। उम्मीद है आपने इससे भी बहुत कुछ सीखा होगा एंड मेरी ये वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव तो रही होगी। अगर रही तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।